हेलो गाइस। इस पार्ट में हम जेन आयर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको पूरी स्टोरी बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो मिस आउट हुआ होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पूरे मैंने इसको पूरे पार्ट्स को डिवाइड किया है कुछ लेक्चर्स में। तो ये 4 जगहें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पहला गेट्स हेड, दूसरा लॉवर्ड्स, तीसरा थॉर्नफील्ड और चौथा मोर हाउस। ये वो जगह है जहाँ जेन खुद गई हुई थी और कैसे स्टोरी डेवलप होती है हम वो देखेंगे। ये जो पूरी सीरीज़ होगी ये 4 पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट गेट्स हेड में होगा कि गेट्स हेड में क्या हुआ, जेन ने क्या किया, किसके साथ क्या हुआ। दूसरा लॉवर्ड्स दूसरा पार्ट होगा, थॉर्नफील्ड तीसरा पार्ट होगा और मूर हाउस चौथा पार्ट होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहला पार्ट इसमें कवर करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं तो एंड ऑफ द लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी जो आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं गेट्स हेड की। गेट्स हेड वो जगह है जहाँ जेन ने अपना चाइल्डहुड पूरा का पूरा चाइल्डहुड रही है, वो उस चाइल्डहुड वाला पार्ट उसने वहाँ सर्वाइव किया है गेट्स हेड में। उसको वहाँ पर एज अ वेरी इनोसेंट, बहुत मासूम कैरेक्टर दिखाया गया है। बट जो जिसके साथ कुछ जुल्म होता है वो बर्दाश्त नहीं करती। तो हम वो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। स्टार्ट होता है, बहुत ही कोल्ड विंटर होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर होता है और जेन बाहर नहीं निकल पाती है। जेन के माँ बाप नहीं होते हैं, वो जो मिसेस रीड है ये कैरेक्टर मैं साथ ही साथ अंडरलाइन भी किया करूँगी। जो मिसेस रीड कैरेक्टर है ये इसको पालती है, ये इसकी मामी लगती है रिश्ते में। जो इसका मामू होता है मिस्टर रीड, वो मर गया होता है। मिसेस रीड के अपने ही 3 बच्चे होते हैं, जॉन, एलिजे और जॉर्जियाना। उनको वो डिफरेंटली पाल पोसती है और जेन को डिफरेंटली। सीधे समझ आता है कि जेन उसकी अपनी कुछ नहीं लगती, वैसा उसको ट्रीट करती है। जो जॉन होता है वो 14 इयर्स ओल्डर होता है जेन से, 14 साल बड़ा होता है इससे। और इसका ये मतलब है कि जो जेन होती है वो गेट्स हेड में 10 साल की होती है। ठीक है। फिर आते हैं बेसी कैरेक्टर पे। जो बेसी होती है वो उनकी मेड होती है, मिसेस एबिट भी उनकी मेड होती है। स्टोरी ऐसे आती है कि ड्राइंग रूम का सीन है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पहले वाला जो सीन है वो ड्राइंग रूम का होता है, ड्राइंग रूम वाला सीन होता है। इसमें क्या होता है कि सब अच्छे से बैठे हुए होते हैं, सब मज़े से बैठे होते हैं फैमिली में। तो जेन को बाहर निकाला जाता है, कहते हैं कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम बच्ची जैसी नहीं हो, तुम कुछ अजीब ही हो, और उसको निकाला जाता है। तो अब वो रिजेक्टेड, पूरा रिजेक्शन फील करती है और वो चली जाती है ब्रेकफास्ट रूम में। ड्राइंग रूम से अब वो ब्रेकफास्ट रूम चली जाती है। ठीक है। ब्रेकफास्ट रूम चली जाती है, वहाँ वो चुपचाप करके बैठी हुई होती है। वो चुपचाप करके बैठी हुई होती है, बुक पकड़ती है हाथ में, विंडो सीट पे बैठती है बुक पकड़ के। वो बुक जो पकड़ती है उसका नाम होता है बेविक्स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश बर्ड्स। उसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं जो उसको कंफर्ट करते हैं और वो इमेजिनेशंस में चली जाती है उस बुक की वजह से। तो अब वो बैठी हुई होती है खिड़की पर और वो तमाशा देख रही होती है। अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है और वो जो जॉन होता है, ये जो जॉन होता है, ये जॉन आता है और कहता है कि यहाँ कौन है, यहाँ रूम क्यों खाली है, जेन कहाँ है, जेन कहाँ है, ढूंढ रहे होते हैं जेन कहाँ है। एलिजा आती है, वो कहती है वेयर द डिकन्स इज शी, मतलब वो कहाँ चली गई, वो कहाँ चली गई। तो जॉन कहता है जाओ एलिजे, मम्मा को बोलो कि बारिश में जेन बाहर निकल गई है। ठीक है। ऐसा चिल्लाते हैं उसको। तो फिर जेन बाहर निकलती है, गुस्से से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जॉन कहता है तुम मुझे बोलो तुम्हें क्या चाहिए मास्टर रीड। ठीक है। उसको वो मास्टर मास्टर की तरह बोलता है कि मुझे मास्टर बोलो। तो वो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट करता है उसको, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से ट्रीट करता है और चांटा मारता है जॉन उसको। ठीक है। तो बोलता है ये चांटा जो मैंने तुम्हें मारा ये इसीलिए कि तुम कर्टन्स के पीछे छुपी हुई थी। फिर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो वो बोल रही है कि मैं बुक पढ़ रही थी। तो बोलता है दिखाओ मुझे बुक कौन सी है। तो फिर वो उसको कहता है ये तुम्हारा कोई काम नहीं है मेरे बुक्स को छेड़ने का, तुम्हें जो काम दिया गया है वही करो, और मेरी बुक अगर उठाई तो मैं मार डालूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो वो अब एक लड़ाई में पड़ जाते हैं, वो एक दूसरे के बाल निकालते हैं। ठीक है, वैसी लड़ाई करते हैं। तो जेन के सर पर जॉन ने ऐसे बुक मारी होती है तो उसको हल्का सा खून आ रहा होता है माथे से। तो वो उसको कहती है क्रूएल जेन, तुम कितने खराब लड़के हो, तुम एक कातिल हो, तुम वैसे ही हो जैसे रोमन एम्परर्स हुआ करते थे। ये सब उसको बोलती है। ठीक है।
तो उसके बाद मिसेस रीड आती है। मिसेस रीड बोलती है बेसी को कि बेसी इस तुम अभी देख ही रही हो, और एबट को बोलती है तुम लोग अभी देख ही रहे हो, जाकर इसको रेड रूम में बंद करो। हम बात कर रहे हैं अब रेड रूम की, ठीक है, रेड रूम की बात कर रहे हैं, तो उसको उठाकर रेड रूम में बंद कर लो, ठीक है। तो अब जब रेड रूम में बंद करने के लिए बेसी और मिसेस एबट इसको ले रहे होते हैं, तो रास्ते में इसको बोलते हैं कि तुम्हारा ये मास्टर है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। जेन बोलती है ये कैसे मेरा मास्टर है, क्या मैं कोई सर्वेंट हूँ। तो वहाँ से वो कहते हैं कि यू आर लेस देन अ सर्वेंट, तुम सर्वेंट से भी कम हो। तुम्हारी माँ ने यहाँ पर ज़बरदस्ती शादी कर ली है, और तुम्हारा बाप जो था वो एक क्लर्जीमैन था, तो तुम यहाँ पर बस इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे मामू ने तुम्हें पाला था, तो अब तुम इधर ही रहो, तुम क्योंकि सर्वेंट से भी कम हो, ठीक है। तो जेन वहाँ से कहती है मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ मेरा जो अंकल है, जो मेरा मामू है, वो इस बेड पर, यहाँ पर रेड रूम के बेड पर मर चुका है, तो मुझे डर लग रहा है, मेरे को ठंड पड़ेगी, मैं मर जाऊंगी अगर मैं इस कमरे में बैठूंगी। वो रेड रूम भी काफ़ी चिल, काफ़ी ठंडा एरिया होता है, जहाँ बड़े बड़े कर्टन्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है। तो अब वो बंद होती है तो उसको अचानक से डर लगता है, उसको लाइट दिखती है कहीं से, उसको लगता है कि मेरे सामने भूत आ गया। तो वो चिल्लाती है, तो बेसी आती है, वो रो रही होती है वहाँ जेन, तो बेसी रोते हुए देखती है उसको और दरवाज़ा खोलती है। अचानक से मिसेस रीड आती है, वो बड़े गुस्से से आती है, वो कहती है कि दरवाज़ा किसने खोला, मैंने तो उसको पनिशमेंट दी थी, किसकी ज़रूरत हुई कि उसने दरवाज़ा खोल दिया इसका, ठीक है। तो वापस से उसको बंद करते हैं। वो वहाँ पर ये भी कहती है कि मुझे खोल दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, बट उसको कोई नहीं सुनता। होता यह है कि एक बार अब जेन अपनी आंखें खोलती है, वो वहाँ पर चक्कर खाकर गिर गई होती है। तो उसके सामने बेसी होती है और मिस्टर लैलियर्ड होता है, जो एक एप्थोकार्थी होता है। मानो आप समझो कि वो मलंग, वो बाबा जी पीर किस्म का आदमी होता है, जो उसको वहाँ पर सामने होता है, और बेसी भी सामने होती है। तो वो कहती है मैं यहाँ कैसे आई, जेन बोलती है। तो वो कहते हैं कि तुम वहाँ रेड रूम में बेहोश पड़ी हुई थी, तो तुम अब यहीं हो, तुम रेस्ट कर लो, तुम बीमार हो गई थी। तो होते होते ये होता है कि वो उसको गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो पढ़ रही होती है मज़े से। इससे पहले हमने देखा वो बेविक्स हिस्ट्री पढ़ रही होती है। अब बेसी जो होती है वो काफ़ी स्वीट किस्म की आदमी होती है, आदमी होती है। तो वो उसको गाना वाना सुना रही होती है, वो उसको ऑफ़र भी करती है सूप एंड ऑल, तो ऐसा कुछ होता है। तो मिस्टर लॉलियड जो है वो जेन से पूछता है कि तो ये जो मिस्टर लॉलियड होता है, ये जेन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों खुश नहीं हो। तो वो उसको बोलती है कि मेरा कोई फादर नहीं है, मेरी मदर नहीं है। तो वो बोलता है तुम्हारी तो स्वीट आंट है। वो कहती है वो बिल्कुल स्वीट नहीं है, वो अच्छी नहीं है, वो मुझे नौकरानी से भी कम समझती है, बस मुझे गेट सेट से निकलना है। वो उसको बोलता है तो तुम निकल क्यों नहीं रही। तो वो कहती है उसको कि मैं तब तक नहीं निकल सकती जब तक मैं एक औरत ना बनूं। तो वो कहता है उसको मिस्टर लॉलियड कि मैं बात करता हूँ मिसेस रीड से, और मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। दिन बीतते गए। जेन कह रही है कि उसने क्यों नहीं बात की अभी तक लॉलियड ने मिसेस रीड से, कुछ हो नहीं रहा मेरी ज़िंदगी के साथ। तो चलता गया कि क्रिसमस आ गया। क्रिसमस पे फिर से उसको अकेले रहने दिया, उसको कहा कि तुम निकल जाओ, तुम इस कमरे से अलग रह जाओ, तुम ऊपर बैठ जाओ। तो वो ऊपर बैठी है, तो उसको दरवाजे खिड़की से दिखाई देता है कि कोई अपने कैरेज में आ रहा है सड़क से, और वो इनके घर के बाहर रुक गया है। तो वो अंदर जाता है, वो काफ़ी स्टोनी स्ट्रेंजर रेफ़र करती है उसको कि अजीब किस्म का आदमी होता है जो आया होता है कैरेज में। तो वो नीचे होता है और वो जेन की एज पूछ रहा होता है, तो मिसेस रीड भी उसे बता रही होती है। अचानक से बेसी आती है और उसको बोलती है कि तुम्हें कोई आया है बुलाने, तो तुम आ जाओ। तो ये भी चली जाती है, ये नीचे चली जाती है। वहाँ पर वो जो आदमी होता है उसका नाम होता है ब्रोकलहर्स्ट। वो हेडमास्टर होता है एक स्कूल का जिसका नाम है लॉवर्ड। हेडमास्टर होता है एक लॉवर्ड स्कूल का। लॉवर्ड स्कूल ऑर्फन्स के लिए है, उनके लिए जिनका कोई माँ बाप नहीं होता। वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पर उसको वहाँ का हेडमास्टर आया होता है। वो इससे बात कर रहा होता है। वो इसको पूछता है कि तुम कुछ रिलीजियस चीज़ों पे यकीन रखती हो। तो वो वहाँ से कहती है नहीं, मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं लगते, मुझे कुछ दिल नहीं लगता रिलीजियस चीज़ों से। तो वो कहता है कि तुम्हें तो बड़ी मुश्किल आने वाली है लॉवर्ड्स में, तुम तो गई काम से। वो उसको काफ़ी डराता है और उसको एक बुक भी देता है जिसका नाम होता है चाइल्ड्स गाइड। कहता है कि तुम ये पढ़ो। तो वो कहती है मैं क्यों पढूं, ये जॉर्जियाना को पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ रिएक्ट करती है। मगर मिसेस रीड वहाँ उसको बोलती है ब्रोकलहर्स्ट को कि ये एक झूठी लड़की है, तुम ये याद रखना। वो इसीलिए बोलती है ताकि इसको लॉवर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट मिले। वो इसलिए इसको बोलती है कि ये एक झूठी है। तो अब वो चले जाते हैं। ये पहली बार होता है जब जेन उसको
मिसेस रीड को बताती है कि तुम सबसे गंदी औरत हो और मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ आज तक कितना गंदा व्यवहार किया, तुम सबसे गंदी हो। और वो वहाँ से चली जाती है, वो गुड बाय कहती है बेसी को और वो गेट्सहेड छोड़कर चली जाती है। गेट्सहेड की कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो होगा लॉवर्ड्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।